हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एच के और आज आप देख रहे हैं हरगुल्ली क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कारांत शब्द। कैसे पहचाने कि ये शब्द कौन सा है, या एकारांत है या उकारांत है। तो इनको पहचानने का आज आपको बहुत ही सरल तरीके से जो नियम है वो बताएंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। एकारांत शब्द। देखिए, एकारांत शब्द आपने देखा होगा कि जब हम रूप लिखते हैं तो किसी के आगे एकारांत लिखा रहता है, किसी के आगे उकारांत लिखा रहता है, किसी के आगे ईकारांत लिखा रहता है, किसी के आगे आकारांत लिखा रहता है। तो वो क्यों लिखा रहता है और उसको पहचाने कैसे कि ये ईकारांत है या उकारांत है। तो इस प्रकार से जैसे हमारा राम शब्द है, अब ये कौन सा है। अब देखिए, राम में पहला जो लास्ट का वर्ण है वो क्या है, मैं। लास्ट का वर्ण क्या है, मैं। अब मैं किससे मिलकर के बना है, मैं बना है मैं और ए से मिलकर के। मैं किससे मिलकर बना है, मैं ए, यानी कि आधा मैं है और ए जब जुड़ करके ये क्या बना, मैं। तो ये जो लास्ट का जो स्वर है ये क्या है, ए। और ए के आगे क्या जोड़ देंगे, कारांत जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, एकारांत। एकारांत बन गया। अब ये देखना है हमको, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो राम क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ लिख देंगे एकारांत पुल्लिंग शब्द। तो राम क्या है, एकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से दूसरा हम टॉपिक लेते हैं, नंदी। अब नंदी में लास्ट का वर्ण क्या है, दे। जो लास्ट का वर्ण है वो है दी। अब ये किससे मिलकर बना है, दे प्लस ई से मिलकर के बना है। तो अब लास्ट का जो स्वर है वो क्या है, ई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई, और कारांत इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ई कारांत। अब ये शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिख देंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द। तो हमारा ये क्या बना, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। नंदी हमारा क्या है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आपके समझ में आ रहा है। लास्ट का वर्ण देखेंगे, लास्ट का वर्ण क्या है और उसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, ये चीज देखनी है हमको। और जो लास्ट के वर्ण में जो स्वर मिला होता है उसको ये हम कारांत के आगे जोड़ देते हैं और हमारा शब्द बन जाता है। अब जैसे कवि है, अब कवि में जो वी है, वी किससे मिलकर के बनी है, वे प्लस ई, बड़ी। तो अब इसको क्या लिखेंगे, लास्ट का स्वर क्या है, ई है, इसके आगे कारांत जोड़ देंगे तो क्या होगा, ईकारांत स्त्रीलिंग। नहीं, ईकारांत पुल्लिंग है कभी, तो पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग शब्द। अगला टॉपिक देखिए, रमा। ये कौन सा है, रमा। अब रमा में पिछला वर्ण क्या है, माँ। क्या है, माँ। और माँ किससे बन के मिलकर के बना है, मैं और आ से। तो लास्ट का जो स्वर है वो क्या है, आ है। आप आ में क्या जोड़ देंगे, कारांत जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आकारांत हो गया। अब ये शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो क्या लिख देंगे यहाँ, स्त्रीलिंग शब्द। तो अब ये क्या बना, रमा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही बालक। अब बालक में लास्ट का वर्ण क्या है, के। लास्ट का वर्ण क्या है, के। और के किससे मिलकर के बना है, के और प्लस ए से मिलकर के बना है। अब इसमें लास्ट का स्वर क्या है, ए। तो इसके आगे क्या लिख देंगे, ए कारांत, एकारांत पुल्लिंग शब्द, एकारांत पुल्लिंग शब्द। तो ये हमारा बालक शब्द जो है क्या हुआ, एकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। और इस प्रकार से हम कारांतों को पहचानने के लिए लास्ट का वर्ण हम देखते हैं, और लास्ट के वर्ण में ये देखते हैं कि लास्ट के वर्ण में कौन सा स्वर मिला हुआ है। उसी स्वर को हम, उस स्वर को हम
शब्द के लास्ट में देखते हैं कि लास्ट का जो वर्ण है उसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, और जो स्वर मिला हुआ होता है उसके पीछे हम कारांत जोड़ देते हैं और वही शब्द हमारा निकल के आ जाता है। जैसे ए है लास्ट में तो अकारांत आ गया, और इसमें पहचान पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तो आप पे पहचान होगी या नपुंसकलिंग की जो भी है। और ई है तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। कवि है जैसे ई लास्ट में है तो ईकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। रमा है तो आ है लास्ट में तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बालक है ए लास्ट में स्वर है तो आकार एकारांत पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कारांत शब्दों को पहचानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये कारांत आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, और समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।